नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, आज ये जो प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होगा, और जो भी हाई कोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो हमारे पहला इंग्लिश का टॉपिक दे के रखा है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, उसका दोस्तों आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद कुछ और भी प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे हम, जिसमें चर्चा करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चंस की। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हम कुछ हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सभी टॉपिक से हमने कवर किए हैं 100 प्रश्न, और उसकी मैराथन क्लास भी दोस्तों एक साथ आपको लगभग 1300 से ज़्यादा प्रश्नों की क्लास मिलने वाली है जल्दी ही। और आज से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है दोस्तों, ये हो रही है इंग्लिश की, और इसके पश्चात जल्दी ही आपका इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा कवर कर लिया जाएगा प्रश्नों के साथ, क्वेश्चन के साथ। दोस्तों MCQ प्रश्न मिलेंगे आपको इसी प्रकार के। और जिन किसी के भी दोस्तों इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको लगता है कि उनसे इंग्लिश नहीं हो पा रही है, तो बस दोस्तों समय कम है आपके पास, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम कह रहे हैं कि मार्च में होना प्रस्तावित है, और हो सकता है दोस्तों मार्च में हो जाए एग्ज़ाम। तो अभी से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका कमज़ोर ये इंग्लिश में टॉपिक है उसको दोस्तों मजबूत कीजिए। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दोस्तों आप जानते हैं कि जो ग्रामर होती है, पूरी ग्रामर में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर हम सभी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, पुरानी भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें दोस्तों हम सरल से सरल तरीके से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, आपको कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मात्र से ही आप इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर दोस्तों नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ध्यान रखिएगा कि जो ये हम पढ़ने वाले कि तो एक तो आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, तो इसमें जो मिस्टेक होगी वो आपको सॉल्व यहाँ पर सही करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आने वाले हमारे इसी ग्रुप में आएंगे आपके, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो उसमें तो करना है क्या, नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये सही है पूरा वाक्य। तो ऐसे में इसमें ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और खास तौर पे हाई कोर्ट LDC के लिए प्रैक्टिस से तैयार किया गया आसान प्रश्न है दोस्तों। वैसे आपको ज़रूर दोस्तों समझ में आ जाएंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आपके सामने, पहला क्वेश्चन दोस्तों, हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। तो देखिए इसमें जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इसमें मिस्टेक है, इसको हमें सही करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ब्रॉडकास्ट होता है आप सभी जानते हैं क्या होता है। सभी तक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको किसी माध्यम से क्या करना, पहुंचाना, किसी माध्यम से दोस्तों प्रसारित करना। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रॉडकास्टेड यहाँ पर दोस्तों ये गलत उपयोग हुआ है। क्यों कि जो ये ब्रॉडकास्ट है BROADCAST, ये दोस्तों एक वर्ब है, और इस वर्ब की दोस्तों जो तीनों फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीनों क्या होती है दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो ध्यान रखिएगा। तो वास तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टेड है ये कोई वर्ब नहीं होती है। जो ब्रॉडकास्ट है इसकी तीनों जो वर्ब होती है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वाज आया यहाँ पर, तो इसकी जो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ही होगी, ना कि ब्रॉडकास्टेड। तो देखिए वाज तो यहाँ पर है ही केवल ब्रॉडकास्ट, तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो दे रखा है ये कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर आया है, और जब दोस्तों फॉर और सिंस, जब दोस्तों फॉर और सिंस के साथ यहाँ पर समय भी दे रखा है, देखिए लास्ट 2 वीक्स, फॉर और सिंस के साथ समय हो तो दोस्तों या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा, या दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा।
तो इसमें जो टेंस होगा दोस्तों वो आएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ऑप्शन, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर और सिंस के साथ जब समय दिया हुआ होता है तो ये दोस्तों जो तीन होते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू या फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो एप्रोप्रिएट यहाँ पर है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका जो आगे दोस्तों जो वाक्य है वो किस में आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट है सामने आपके, सी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी हैड बीन 14 ईयर ओल्ड। तो देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न कैसे होगा, अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं सी क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। किस प्रकार का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर दोस्तों पास्ट में यहाँ पर समय की बात की गई, 14 ईयर ओल्ड, पास्ट में समय की बात की गई है। तो इसमें जो टेंस होगा दोस्तों सिंपल पास्ट होगा। कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो हैड बीन है वो यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है। केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और वॉज क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जो सी है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वॉज आएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, अगला दोस्तों, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। इफ़ आई वॉज यू, तो ध्यान रखिए ये जो सेंटेंस है ये शुरू हो रहा है इफ़ से। किससे शुरू हो रहा है, इफ़ से। और जो इफ़ है दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस या फिर इमेजनरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो देखिए जब कभी भी इफ़ आई और आई हो तो उस आई के साथ दोस्तों वाज नहीं आता। ध्यान रखिएगा, जब कंडीशनल सेंटेंस में आई हो तो आई के साथ वाज नहीं आता है। आई के साथ क्या आता है दोस्तों, वर आता है। क्या आता है, वर। तो वर देखिए किस में है, वो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी में, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, ही रिटन द बुक आफ्टर ही रीड इट। तो देखिए दोस्तों आफ्टर ही, ये अब दोस्तों जो ये वर्ब की ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ध्यान रखिएगा एक रीड होता है, रीड होता है। रीड की ये तो फर्स्ट फॉर्म, इसको हम रीड कहते हैं। सेकंड फॉर्म को दोस्तों READ है, लेकिन इसको रेड कहते हैं। READ को क्या कहते हैं, रेड। और जिसकी जो थर्ड फॉर्म होती है इसको कहते हैं दोस्तों READ, रीड। तो ध्यान रखिएगा, रीड, रेड, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गई दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो टेंस दे रखा है वो कौन सा है, पास्ट जो डेफिनेट टेंस है वो दे रखा है। आगे दोस्तों कौन सा है, पास्ट, आगे आफ्टर आया, आफ्टर यानी दोस्तों पास्ट परफेक्ट। और ये दोस्तों दे रखी है कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है दोस्तों, हैड। तो हैड रीड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आसान है ये तो। अगला देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों आपके 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्क्स ऑफ लास्ट मंथ। अब देखिए ये जो यू हैव बीन डूइंग है इसमें अब मिस्टेक है, इसको हमें सही करनी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो WS से शुरू होता है, अब ये WS से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तब इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सेंटेंस का वो क्या होता है, WH प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इसके साथ क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर सेंटेंस का। और जो इसमें टेंस है दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ये स्ट्रक्चर दे रखा है जो WH के साथ शुरू होते हैं, तो ध्यान रखिएगा WH के साथ शुरू होने वाले वाक्यों के साथ WH जो वर्ड, फिर या दोस्तों हैज़ या हैव सब्जेक्ट, उसके साथ बीन वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर के साथ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव यू बीन डूइंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, दे वेर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। अब ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब ये सिंपल पास्ट का जो पैसिव है उस फॉर्म में, ये जो सेंटेंस है दोस्तों सिंपल पास्ट के पैसिव फॉर्म में है, और इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट के दोस्तों पैसिव फॉर्म में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके साथ ये जो बीइंग उपयोग हुआ है ये यहाँ पर गलत है। केवल दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा यहाँ पर कमांडेड। तो जो ऑप्शन ए है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही केवल यहाँ पर आएगी। ए ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीइंग यहाँ पर दोस्तों नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट के पैसिव फॉर्म में है, और दोस्तों इसमें वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए अगला प्रश्न है, अब देखिए वाई शुड वी बोथर्ड। अब देखिए दोस्तों वाई शुड वी बोथर्ड, अब ये भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, थोड़ा मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि WH से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव। और इसमें भी दोस्तों ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आगे शुड दे रखा है, क्या दे रखा है, शुड। और शुड क्या है, एक मॉडल है। क्या है दोस्तों, एक मॉडल है। और ध्यान रखना हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में दोस्तों मॉडल दे रखा हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोस्तों वर्ब की क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना जब भी मॉडल दे रखा हो तो उस वाक्य में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जो बॉथर है वो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बॉथर दोस्तों थर्ड फॉर्म है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसका ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला 9 नंबर प्रश्न है, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। तो ध्यान रखिए, जैसा कि आपको बताया कि मस्ट क्या है, क्या है दोस्तों, मस्ट एक मॉडल है। क्या है, एक मॉडल है दोस्तों। और मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आपको बताया जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये वर्ब की ING फॉर्म दे रही है, ये तो हो गई नहीं। इम्प्रूवमेंट तो इसमें करना ही है दोस्तों, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। चलिए, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द विलेज हेडमैन प्रिटेंड टू बी ए हेल्पफुल मैन। अब देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें अगर सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है मैन। मैन के पहले दोस्तों, मैन क्या है, एक नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन। इससे पहले दोस्तों क्या, एडजेक्टिव आए। ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर एडजेक्टिव है। हेल्पफुल है क्या, एक एडजेक्टिव है। अब आगे सेंटेंस में देखोगे हेडमैन को, हेडमैन क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिटेंड नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रिटेंड्स आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रिटेंड्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर प्रिटेंड्स दे रखा है, यहाँ पर भी प्रिटेंड्स दे रखा है, क्योंकि हेडमैन के साथ सिंगुलर आती है, और सिंगुलर के लिए दोस्तों हमें एस या ES लगाते हैं, आपको पता है वर्ब के साथ। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर प्रिटेंड्स टू बी ए हेल्पिंग, हेल्पिंग दे रखा है, तो हेल्पिंग तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्यों, यहाँ पर मैन दे रखा है, मैन दे रखा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आता है। अब ये तो एडजेक्टिव है नहीं, तो हेल्पफुल आएगा। कौन सा आएगा, हेल्पफुल। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसलिए दोस्तों आपको पहले बताया कि ये जो मैन है, मैन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव
और एडजेक्टिव किस में है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। और हेडमैन क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, तो एस या ई एस वाली यहाँ पर वर्ब यूज़ होगी, तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला अगला है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। द टू ब्रदर्स सेट द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। अब ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों दो की बात होती है, जब भी दो की बात होती है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि दो लोगों के लिए बिसाइड्स नहीं आता है, बिसाइड्स दोस्तों नहीं आता है। दो के और दो से अधिक होने पर दोस्तों एमंग आता है, एमंग दे रखा है ना, तो दो से अधिक के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए। लेकिन बिसाइड भी दोस्तों दो से जो अधिक होते हैं उसके लिए करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ दो की बात रही, टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्फ होगा, यहाँ पर बिसाइड नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो एमंग होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर बिसाइड का देखें, तो बिसाइड दोस्तों दो लोगों के लिए बिसाइड्स नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, दो लोगों के लिए बिसाइड्स नहीं आता है यहाँ पर। और ध्यान रखिए जो एमंग दे रखा है, एमंग भी आता है किसके लिए, दो से अधिक के लिए आता है। जो एमिट्स दे रखा है, ये यहाँ पर एमिट्स दोस्तों दो से ज़्यादा के लिए आता है। और कब आता है, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन में दोस्तों यहाँ पर एमिट्स का प्रयोग होता है। ये लेकिन हमें इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, इस सेंटेंस में द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी, यानी दो की बात हो रही है, और जब दो की बात हो रही है तो उसमें क्या आता है, बिटवीन आता है, ना कि बिसाइड्स। तो जो ऑप्शन बी है वो आ जाएगा यहाँ पर, जो ये दे रखा है अंडरलाइन वहाँ पर। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न है, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब ये जो लाइकिंग है, लाइकिंग क्या है दोस्तों, एक स्टेटिव वर्ब है, एक स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जब गति सूचक क्रिया होती है, गतिविधि सूचक क्रिया होती है, जैसे कि दोस्तों रनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टेटिव ये वर्ब होती है उसमें दोस्तों कभी भी दोस्तों ये जो कंटिन्यूअस जो टेंस है वो नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो केवल हो जाएगा केवल लाइक, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे जो प्लूरल वर्ब दे रखी है आर, प्लूरल के साथ दोस्तों ये स्टेटिव वर्ब नहीं लगती, ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब के साथ स्टेटिव वर्ब दोस्तों ये नहीं लगती है, इसका ध्यान रखिएगा। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब आपको जैसे बताइए दोस्तों कि जो गतिविधि सूचक क्रियाएं होती हैं उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं हिंदी में। और जैसे दोस्तों रनिंग है, वॉकिंग है, रीडिंग है, लाइकिंग है, तो ये सभी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और प्लूरल के साथ दोस्तों स्टेटिव वर्ब उपयोग में नहीं आती, इसका ध्यान रखिएगा। केवल जो यहाँ पर लाइक है वो आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अब 13 नंबर क्वेश्चन, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी स्टूडेंट्स की बात होती है, किसकी दोस्तों, स्टूडेंट्स की बात होती है, तो वो उनके लिए दोस्तों जब उनके द्वारा टेस्ट दिया जाता है तो गिव का प्रयोग नहीं होता है, उनके लिए टेक का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स के लिए टेक का प्रयोग होता है। अगर टीचर होता, इसी के स्थान पर अगर दोस्तों क्या होता, टीचर होता, तो वहाँ पर गिव सही होता। लेकिन कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा टेक का प्रयोग करते हैं हम, तो गिव की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश्ड टू देयर सीट्स। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है, ये तो आसान प्रश्न ही है, यहाँ पर एंड दे रखा है, एंड में मिस्टेक है, क्योंकि
नो सूनर के साथ, किसके साथ दोस्तों, नो सूनर के साथ क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, नो सूनर के साथ प्रयोग करते हैं हम देन का। तो यहाँ पर एंड गड़बड़ दे रखा है तो देन है ऑप्शन बी में, बस ये तो आसान ही था। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, पढ़ा होगा आपने, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्ट फॉर द मैच, फॉर द मैच होगा यहाँ पर, वॉच नहीं है, फॉर द मैच है दोस्तों, एम है यहाँ पर, डब्ल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। देखिए आइदर विजय, तो देखिए दोस्तों जब भी आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, तो उसके साथ जो दोस्तों सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों वर्ब लगती है। तो देखिए, और ये कौन सा टेंस है दोस्तों, आईएनजी लगा हुआ है, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें ये हैज़ तो आएगा ही नहीं, हैज़ तो आएगा ही नहीं, क्यों, हैज़ जब आता है जब थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म अगर दे रखी होती तो हैज़ आता, तो हैज़ तो यहाँ पर होगा ही नहीं, हैव बीन तो होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर विमल है, जो विमल क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, विमल को सिंगुलर है। और आपको जैसे बताया कि आइदर और, नाइदर नॉर, इनके साथ दोस्तों जो वर्ब आती है वो जो सब्जेक्ट दे रखा होता है यहाँ पर, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो विमल कौन है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर हैज़ तो आएगी नहीं, अगर थर्ड फॉर्म दे रखी होती तो हैज़ आता, हैव बीन तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, इज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इज़ आ जाएगी। अब इज़ क्यों आई, क्योंकि दोस्तों विमल, क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर जैसे वाक्य होते हैं उनके साथ जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, सब्जेक्ट यहाँ पर विमल है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। अब देखिए यहाँ पर दो जो ये कंपैरेटिव डिग्री है इसका यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों देन लगा है, तो यहाँ पर मोर एक तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है ही, फनियर दोस्तों यहाँ पर फन की कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर का यहाँ पर प्रयोग होगा भी नहीं, ध्यान रखिएगा, मोर का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, केवल यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, फनियर। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट है, मोर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये मोर कंपैरेटिव डिग्री है, फनियर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, ध्यान रखिएगा। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक वाक्य में दोस्तों प्रयोग नहीं होती, एक सेंटेंस में प्रयोग नहीं होती है, ए ऑप्शन केवल राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अब 17 नंबर क्वेश्चन कि माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर द लगा है, मोर से पहले क्या लगा है दोस्तों, द, और द कब लगता है, द लगता है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से पहले, द कब लगता है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोर नहीं प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, मोस्ट। माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, ना कि मोर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर है दोस्तों, ही वॉज अफ्रेड दैट हीज नीज नॉक्ड वन अनदर। अब देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, नीज दे रखा है, क्या दे रखा है, नीज दोस्तों। अब नी यानी दो की बात हो रही है, एक जोड़ी की तरह है दोस्तों, नी जोड़ी की बात हो रही है यहाँ पर, तो दो की बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए वन अनदर, ये जो वन अनदर दे रखा है इसमें मिस्टेक है। तो वन अनदर का प्रयोग फॉर मोर देन टू के लिए, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए दोस्तों वन अनदर का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या दे रखी है, दो की ही बात हो रही है, नीज, नीज यानी जोड़े की बात हो रही है यहाँ पर, नीज तो कितनी होती है दोस्तों, दो, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, दो, तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो दो के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ना कि वन अनदर का। वन अनदर का प्रयोग कब करते हैं हम, जब दो से अधिक की बात होती है,
फॉर मोर देन टू, जब दो से अधिक की बात होती है तब हम दोस्तों वन अनदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दो की बात हो गई है, नीज की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है, तो ईच अदर का यहाँ पर प्रयोग होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 19 नंबर है दोस्तों, इफ़ ही वुड हैव स्टोलन द मनी ही वुड हैव डन wrong। अब देखिए दोस्तों आगे क्या आ रहा है, इफ़ आ रहा है। तब जब भी दोस्तों इफ़ आए तो इफ़ के लिए दोस्तों जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर। अब देखिए इफ़ तो यहाँ पर है, इफ़ है दोस्तों। अब देखिए हैव दिखा आगे पीछे दिख रहा है तो पीछे हैव भी है दोस्तों। डन दिख रहा है, डू डिड डन दोस्तों, डू की ये थर्ड फॉर्म है तो ये यहाँ पर भी है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हैव स्टोलन दे रखा है, लेकिन हैव स्टोलन, स्टोलन तो यहाँ पर सही है लगभग दोस्तों, स्टोलन तो यहाँ पर सही है, लेकिन इसके साथ हेड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हेड आएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ़ का ये स्ट्रक्चर ध्यान रख लीजिएगा, एक बार वापस लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव है, ये रहा दोस्तों हैव, वुड है, ये रहा वुड। ध्यान रखिएगा वुड के साथ ही, अगर इफ़ के साथ वुड हो तो ये दोस्तों ये स्ट्रक्चर काम आएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो केवल उफ के साथ वुड वाले के साथ ये प्रयोग होता है। और यहाँ पर है हो गया। अब देखिए स्टोलन तो है ही, स्टोलन तो यहाँ पर आ ही गया, हेड आएगा यहाँ पर, ना कि हैव। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट है, सीधा सा है। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों 20 नंबर। यहाँ पर द बॉय एमॉन्ग मैनी फ्रेंड्स सेलिब्रेट इज बर्थडे इन लेविसली। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो द बॉय है वो क्या है, सब्जेक्ट है। द बॉय क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। एमंग यहाँ पर दोस्तों जो प्रीपोजिशन है वो है। अब देखिए जो मैनी फ्रेंड्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द बॉय। द बॉय क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए दोस्तों सेलिब्रेट एस या इस वाला का प्रयोग करेंगे हम, ना कि सेलिब्रेट का। तो सेलिब्रेट्स का प्रयोग करेंगे हम। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ब है किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉय। द बॉय क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर बनाने के लिए एस या इस पीछे लगाना पड़ता है, आप सभी को पता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला है दोस्तों 21 नंबर। देयर इज़ नो प्लेयर्स इन द लीग हु वुड बी कंफर्टेबल इन सच ए सिचुएशन। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जो ये पार्ट दे रखा है इसमें मिस्टेक की कह रहा है ये। जब भी ध्यान रखिए दोस्तों कि नो के साथ, यहाँ पर नो लगा हुआ है। अब इसका दोस्तों ये ट्रिक जैसे ही मान सकते हो आप, कि जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि नो के साथ कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी उसके साथ। और अगर नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए। नो के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और नो के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अब देखिए यहाँ पर जो नो है इसके साथ क्या दे रखा है दोस्तों, प्लेयर्स दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, प्लेयर्स दे रखा है। अब प्लेयर्स क्या है दोस्तों, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है दोस्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ना कि सिंगुलर। अब यहाँ पर इज दे रखा है तो ये इज नहीं लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगी दोस्तों, इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आर। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सीधी सी ट्रिक है दोस्तों, आसानी से आप क्वेश्चंस को देखोगे और आसानी से दोस्तों हल हो जाएगा।
चलिए अब 22 नंबर है, एवरीवन इन द विलेज नो दैट द बॉय वॉज इन द ट्रबल फ्रॉम द मोमेंट ही कैम होम। अब ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एवरीवन। एवरीवन क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो एवरीवन है वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है। द विलेज क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी किसके अनुसार आएगी, एवरीवन के अनुसार। तो एवरीवन क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं हम। तो विच तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कंजक्शन दे रखा है दैट जोड़ना पड़ेगा, तो दैट वाला होगा। ऑफ तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं दोस्तों, इंप्रूवमेंट तो इसमें करना ही है। तो विच तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट कंजक्शन है। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन है वो क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर है। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट है। अगला अब आगे 3 नंबर है दोस्तों, द यंगेस्ट गर्ल एमोंग द स्टूडेंट्स हैव डार्क हेयर्स। देखिए सीधा सा दिख रहा है दोस्तों, गर्ल सब्जेक्ट, सिंगुलर, नाउन सब्जेक्ट है दोस्तों। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखिएगा, वर्ब भी कैसे आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर कैसी दे रखी है, कैसी दे रखी है, प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो इसमें गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पर जो है वाली तो आएगी नहीं, इंप्रूवमेंट इसमें करना ही है। देखिए डार्केस्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं आ सकती, कैसे आएगी, बस हैज़ डार्क हेयर। तो बस ऑप्शन बी, ये तो आसानी है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि दोस्तों गर्ल है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ये सब्जेक्ट है दोस्तों गर्ल, ध्यान रखिए, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए। चलिए, ये तो आसान ही था। अगला 24 नंबर है, सम ऑफ द सोल्जर इज स्टिल मिसिंग ईयर आफ्टर द वॉर इज ओवर। जैसे आपको ट्रिक बताई थी उसकी दोस्तों, किसकी, तो ध्यान रखिएगा। पर्सन पढ़ा था हमने, 21 नंबर था, नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है तो जो प्लूरल वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और है, अगर सम ऑफ दिख जाए आपको कहीं भी, कभी भी पर्सन में सम ऑफ दिख जाए, सम ऑफ दिखे, तो दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। और सम ऑफ के साथ, सम ऑफ के साथ दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हो, क्या, अनकाउंटेबल अगर नाउन हो, कैसा नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए सोल्जर्स, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, सोल्जर्स, सम ऑफ के साथ सोल्जर्स दे रखा है। तो ये क्या है, ये दोस्तों प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सोल्जर है, सम ऑफ के साथ। आपको बताया मैंने कि सम ऑफ के साथ अगर दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो सोल्जर क्या है, सोल्जर काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लूरल वर्ब आएगी, ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखिए ऑप्शन में हमें कहाँ कहाँ दिख रही है दोस्तों प्लूरल वर्ब, आर दिख रही है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर आर दिख रही है, तो येट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। और इसमें सिंगुलर वर्ब दिख रही है, तो ये तो सिंगुलर वर्ब तो होगी नहीं, इंप्रूवमेंट तो इसमें करना ही है, इसमें येट है तो ये तो गलत हो गया। तो बस आसान है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ के साथ दोस्तों, सम ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी यहाँ पर इज नहीं आएगी दोस्तों, क्या आएगी, आर आएगी, यानी प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, अब ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, ही फेल्ट एग्जॉस्टेड एज ही वॉज वर्किंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर समय की बात हो रही है, सिंस 4 o'clock, सिंस आया है दोस्तों, समय दिया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किस में आएगा दोस्तों, परफेक्ट का आएगा। और यहाँ पर देखिए फेल्ट दे रखा है, जो कि दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट जो इनडेफिनेट टेंस है वो है। यहाँ पर दे रखा है वाज वर्किंग, क्या है दोस्तों, वाज वर्किंग, ये दे रखा है किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर जो पीछे दे रखा है वो सिंस यानी समय दे रखा है 4 o'clock,
तो ये किस में चेंज होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट दे रखा है दोस्तों, ये होगा नहीं, ना हैज़ बीन होगा, इंप्रूवमेंट इसमें करना ही है बस। ऑप्शन बी हैड बीन वर्किंग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बस। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कि थे सेंटेंस, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है ये क्लास, ट्रिक के साथ दोस्तों आसानी से हमने सॉल्व की, और इससे लेवल जो आपका है हाई कोर्ट का वो बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ आसानी से हमने दोस्तों प्रश्नों को हल किया इसमें, और इसमें से लेवल आपके ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला। हाईकोर्ट जो एलडीसी है उनका जो लेवल है क्वेश्चंस का दोस्तों वो इतना ही रहने वाला है। तो और भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसी प्रकार के ट्रिक्स के साथ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए कि हाँ कितने क्वेश्चन आपको चाहिए। ये तो हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया आसानी से, और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट इसका चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप दोस्तों बताइए कि हाँ और भी दोस्तों के सर आप जो क्वेश्चंस है वो अपलोड करें। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी दोस्तों क्वेश्चंस की है एक टॉपिक से हमारी 100 की है। कितनी है दोस्तों, 100 की। ये 25 है, इसके 75 क्वेश्चन आपके और आ जाएंगे अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2022 से, वो जो वैकेंसी 2022 की तो थी, वैकेंसी वैसे पुरानी थी दोस्तों, वैसे अब 2023 में एग्ज़ाम होगा। तो हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। हिंदी के सभी जो टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश के शुरू कर चुके हैं, तो इंग्लिश के आपके जो पूरे सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि क्लास ये भी पसंद आई होगी आपको, और आगे भी दोस्तों आपका सपोर्ट बना रहेगा, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।